समाचार दर्पण के इस नए सत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार है। 16 शक संवत 1945 माघ कृष्ण दशमी सोमवार विक्रम संवत 2080 है। आज के विशेष समाचारों में है लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न, अब आदमी के दिमाग में लगने लगा है चिप, और भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में जाएगी। अब पेरिस में भी चलेगा यूपीआई, और भारत के दिग्गजों को भी मिला ग्रैमी अवार्ड। इसके अलावा और भी कई नियमित खबरें हैं, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह खबर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स अर्थात ट्विटर खाते पर पोस्ट करके जानकारी दी। एलन मस्क ने यह घोषणा की है कि उसकी कंपनी न्यूरालिंक, जो कि चिकित्सा संबंधी उपकरणों पर काम करती है, अब आदमी के दिमाग में चिप लगाएगी। चिप लगाएगी क्या, इसने पहले व्यक्ति पर चिप लगा दिया है और वह चिप काम करना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि यह जो चिप होगा वह ऐसे व्यक्तियों के लिए लाभदायक होगा जो लकवाग्रस्त हैं या उनको किसी ऐसी दिमागी बीमारी है जिसके कारण वे चल फिर नहीं पा रहे हैं या अपनी गतिविधियां नहीं कर पा रहे हैं। इस परियोजना पर कंपनी बहुत पहले से काम कर रही है, पर उन्हें अनुमोदन नहीं मिल पाया था। हाल ही में उन्हें इस बात के लिए अनुमोदन मिला है और वे लोग इसके चिकित्सकीय प्रयोग पर काम करना शुरू कर दिए हैं। और अभी हाल ही में एलन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों से अनुरोध किया है जो इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं कि वे उनके साथ काम करने के लिए हामी भरें। इसमें उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा। उस वीडियो का एक विवरण देखिए। Imagine the joy of connecting with your loved ones, browsing the web, or even playing games using only your thoughts. This is made possible by placing a small, cosmetically invisible implant in a part of your brain that plans movements. The device is designed to interpret your neural activity so you can operate a computer or a smartphone by simply thinking about moving. No wires or physical movement are required. By participating in the PRIME study, you'd be helping to redefine. सन 2025 के इसरो के गगनयान अभियान में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में जाएगी। इसे इस तरह से बनाया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर यह लाइफ सपोर्ट सिस्टम अर्थात जीवनदायी प्रणालियों का संचालन कर सके और अंतरिक्ष में होने वाले समस्त गतिविधियों पर आम आदमी की तरह से नियंत्रण रख सके। यूपीआई ऐप के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। यूपीआई अर्थात फ़ोन पे, गूगल पे और इस तरह के जितने भी पे वाले ऐप हैं जिसके माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अभी कल ही पेरिस ने भारत के साथ एक समझौता किया जिसमें यह कहा कि अब पेरिस में जाने वाले भारतीय यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे, और इस भुगतान प्रक्रिया की सबसे पहली शुरुआत एफिल टावर के टिकट खरीदकर लोग शुरू करने वाले हैं। सन 2016 से आरंभ हुई यह भुगतान प्रणाली अब धीरे धीरे वैश्विक होते जा रही है और धीरे धीरे कई देश इसे स्वीकारोक्ति देने की तैयारी में है। पेरिस में अगर आप जाते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और संगीत की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड, सन 2024 के ग्रैमी अवार्ड में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया, ये तीनों भारतीय हैं। इन लोगों को भी इस वर्ष ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। और अब चलते हैं कुछ समाचार राजनीति की दुनिया से। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी को अनुमोदन दे दिया है और 6 फरवरी को यह विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यह संभवतः भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस विधेयक को पारित कराने की दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया है। अगली खबर है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो गया और आपकी परीक्षा में घोटाला हुआ। इस तरह के घोटाले या पेपर में लीक या इस तरह की जो भी गड़बड़ी है उसकी रोकथाम के लिए अब भारत सरकार एक विधेयक लाने वाली है। यह समाचार पढ़े जाने तक भारत सरकार यह विधेयक अर्थात आज 5 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करेगी।
यदि इसे समर्थन मिलता है अन्य सदस्यों का या फिर सही बहुमत मिलता है तो यह विधेयक पारित हो जाएगा और इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करवाने वाले या फिर उसमें गोलमाल करने वाले को दंडित किए जाने का भी प्रावधान शामिल हो जाएगा। आशा करता हूं भारतीय युवा जो रोजगार की तलाश में है उनके लिए यह विधेयक एक अच्छी खबर बनकर आएगा। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में अर्थात कल पुनः जुड़ेंगे कुछ नए समाचारों के साथ जो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ देश की, विदेश की और आर्थिक जगत की विभिन्न खबरों से आपको रूबरू कराएगा। बने रहिए हमारे साथ।